सभी दर्शकों को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें इस पर विशेष रूप से विचार करेंगे। कुछ घरेलू योग को जानेंगे। घरेलू प्रयोग ऐसे कौन से हैं जो हमारी त्वचा में कसावट बना के रखें। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के लोगों के उपयोग के लिए। फिर भी आगे के लोग भी कर सकते हैं और कम उम्र वाले भी कर सकते हैं। इतने सरल घरेलू प्रयोग हैं क्योंकि 30 से जो 50 वर्ष तक के लोग होते हैं ना, उनको अपनी त्वचा के ढीलापन की, त्वचा में झुर्रियां आने की बड़ी चिंता बनी रहती है। त्वचा में ढीलापन ना आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी त्वचा कसी भी रहे, अच्छी रहे, ग्लो करती भी रहे, शाइन करती भी रहे। तो उन लोगों के लिए आज कुछ घरेलू चीजें जो कि गर्मियों में आप कर सकते हैं, वह चीजें बता रहे हैं। देखो, ऐसा है, उम्र को तो बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा की कसावट भी कम हो जाती है, त्वचा की रंगत भी कम हो जाती है। तो उसको आप कैसे बरकरार रखें, आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं। कुछ क्लींजर होते हैं, ऐसा है, जो 30 से 40 साल के जो लोग होते हैं या 30 से 50 साल तक के जो लोग होते हैं, मैं देख रहा हूं हमारे स्वामी न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में दर्शक लाइव बने हुए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। आज का कार्यक्रम है तो संक्षिप्त, लेकिन बड़े काम का है और वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। घर में आप कर सकते हैं ऐसी चीजें ही आज आपको बताएंगे। तो जिनके भी त्वचा की समस्याएं हैं, जिनको झुर्रियां दिखने लगी हैं अपने त्वचा पर, अगर दिखने लगी, कसी भी नहीं है त्वचा, होनी चाहिए कसी भी, ढीली नहीं होनी चाहिए। तो अगर जिसकी त्वचा कसी हुई नहीं है, ढीली हो चुकी है, तो वे लोग अपनी त्वचा को कसने के लिए कुछ प्रयोगों को जरूर करें। क्लींजर के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा की देखभाल, हमारा यह विशेष कार्यक्रम है गर्मियों में त्वचा की देखभाल, इसका नाम ही यही है। तो सबसे पहला क्लींजर बनाने का प्रयास करें। क्लींजर बन जाता है, सिरका जो होता है उससे बनता है, शहद से बनता है। शहद के अलावा एक और चीज जिसको हम कहते हैं अंडा। अंडा खाने की कोई चीज नहीं है, अंडा त्वचा या बालों की सुंदरता को बढ़ाने की तो चीज है। अगर आपको प्रयोग करना ही है तो बालों और चेहरे पर कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं कर सकते, अच्छी चीज नहीं खाने के लिए। तो इसलिए एक गुलाब जल डाल सकते हैं, ग्लिसरीन डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। ये 4 चीजों को डालना। कितनी मात्रा में डालना, पहला प्रयोग बता रहा हूं। हम अपने त्वचा को कहीं पर भी, है ना, यहाँ पर भी, ये कोहनियां किसी की काली काली हो जाती है, किसी की गर्दन काली काली हो जाती है, यहाँ से पूरा काला कालापन इतना हो जाता है। तो जो आप धूप में जाते हैं ना, वास्तव में वो इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, त्वचा की रंगत खराब हो जाती है, इतने सारे होते हैं कि त्वचा अगर गोरी है तो काली हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयास ये करें आपको, क्योंकि ये शहद जो है ना, हमारे त्वचा को अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, जो सूर्य से निकलती है, पराबैंगनी किरणें, वो भी कुछ तो आती हैं धरती पर, कुछ को तो ओजोन परत रोक देती है, जो बहुत हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी जो धूप में आती है वो तो हमारी त्वचा पर आएंगी ही, तो उनसे हमारी त्वचा खराब सी होने लगती है। तो इसीलिए आपको उनसे बचा के रखना है अपने त्वचा को। तो आपको क्या करना है, करने के लिए सबसे पहला जो प्रयोग है वह बता रहा हूं कि कप जो होता है ना आपका, जो घर में रहता है चीनी का कप, वो बहुत बड़े कप की बात नहीं कर रहा मैं, इतना सा कप जो आप बहुत समय पहले हम सब लोग प्रयोग करते थे चाय आदि पीने के लिए। तो 3/4 तो कप ले लेना गुलाब जल डाल करके, 3/4 मतलब पौन कप ले लेना गुलाब जल डाल लेना, और 1/4 कप ले लेना ग्लिसरीन उसमें डाल देना। उसमें 1 बड़ा चम्मच आपको सिरके का डालना है, सिरका, और 1/4 चम्मच आपको शहद का डालना है। ये 4 चीजों को डालना। फिर से बोल रहा हूं, आपको पौन कप, 3/4 कप तो आपको लेना है गुलाब जल का, और 1/4 कप लेना है आपको ग्लिसरीन का, और उसके अलावा आपको 1 बड़ा चम्मच सिरका डालना है। जो खाने का चम्मच होता है वो नहीं, वो तो टी स्पून होता है, टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा आपको 1/4 चम्मच इसमें शहद मिलाना चाहिए। ये चारों को मिला करके आपको एक बोतल में बंद करके रख देना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक की हो, कोई भी हो, बोतल में आप बंद करके इसको रखें और इसको मिला करके मिक्स करके रख लीजिए।
और नियमित रूप से आप अपनी त्वचा को इसी से साफ करें, रुई की सहायता से कर सकते हैं, वैसे भी इससे धो सकते हैं, है ना। इसको आप नियमित रूप से अगर आप क्लेंजिंग के रूप में, है ना, स्किन क्लेंजिंग के रूप में करेंगे, फेस क्लेंजिंग के रूप में करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी त्वचा की जो झुर्रियाँ आ गई हैं या त्वचा ढीली सी पड़ने लग गई, फिर से टाइट हो जाएगी, कस जाएगी वापस। तो इसीलिए इसको आप प्रयोग को नियमित रूप से कर सकते हैं। एक होता है एग मास्क। अब कुछ मास्क या कुछ पैक के बारे में बता रहा हूँ। अंडा अगर आप ले आए तो ये एजिंग गुणों से भरपूर है, एजिंग, एंटी एजिंग है, ये बहुत बड़ा जोरदार चीज है। इससे त्वचा में कसावट आती है, अंडे की जो जर्दी, जो पानी, जो लिक्विड होता है ना, वो हमारी त्वचा में कसावट लेके आता है, कस जाएगी त्वचा। कई सारे लोगों की मैंने देखा जवानी में त्वचा यूं लटक गई है बूढ़े लोगों की तरह। ऐसा नहीं होगा अगर आप अंडे का ठीक ठीक प्रयोग करेंगे तो। खाना नहीं है, 1 चम्मच अंडे का रस ले लीजिए, जो अंडे का पानी होता है वो ले लीजिए, और उसमें आधा चम्मच आपको शहद मिलाना है। 1 चम्मच अंडा और आधा चम्मच शहद, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। और इन दोनों को मिक्स करने के लिए इसको 15 दिन में आपको एक ही बार लगाना है। इसको मिक्स करने के बाद 15 दिन में एक बार लगाओ, फिर 15 दिन में इसी चीज को रिपीट करेंगे। जिनकी झुर्रियाँ हो रखी हैं, जिनकी झुर्रियाँ आ रही हैं, उन सबकी झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। इतनी जोरदार चीज है ये अंडे और शहद का। फिर बता रहा हूँ, 1 चम्मच अंडा और आधा चम्मच शहद, इसको मिक्स करके अपनी त्वचा पर लगाएं। जहाँ जहाँ पर भी झुर्रियाँ हैं वो झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी। एक दही का पैक होता है, ये तो एग मास्क बताया। इस एग मास्क को 15-20 मिनट लगा रहने देना, उसके बाद आप ना इसको धोना, ठीक है। एक दही का पैक बनाते हैं, वो कौन सा, वो भी झुर्रियों के लिए होता है। और उसके अलावा भी एक त्वचा में एक अलग ही निखार लाने के लिए दही का प्रयोग। दही से आप सिर भी धो सकते हैं, बाल अच्छे चमकदार चिकने बड़े अच्छे हो जाएंगे, है ना। बाल काले से रहेंगे, बालों में एक ग्रोथ बनेगी, बालों में पोषक तत्व बनेंगे। ऐसे ही दही हमारे त्वचा के लिए भी बड़ी जोरदार चीज है। गर्मी का मौसम है, ठंडा भी होता है और अच्छा भी होता है। तो झुर्रियों के लिए बड़ा अच्छा उपाय है। जो झुर्रियों का एक बड़ा कारण होता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी। तो उसके लिए एक मुद्रा होती है, इसको हम जल मुद्रा कहते हैं या वरुण मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को भी 5 से 10 मिनट लगा के रखना। दिन भर में कभी भी आपको फुर्सत मिल जाए तो इस मुद्रा को लगाना, दोनों हाथों से लगाना। ये उंगली इस अंगूठे के ऊपर के इस हिस्से से, बाकी 3 उंगलियां सीधी। तो यह मुद्रा निश्चित रूप से हम सबको डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी के कारण से उत्पन्न हुए रोगों से बचाने के लिए बड़ा अच्छा उपयोगी है ये मुद्रा। इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। एलोवेरा जो होता है वह त्वचा में पोषण देता है, नमी देता है, ताजगी देता है, और साथ ही अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि इसमें पानी की कमी नहीं होने देता, बिल्कुल अच्छी बना के रखता है, तरोताजा बनाए रखता है। इसीलिए आपको पानी पीना चाहिए बराबर मात्रा में। पानी अगर नहीं पिएंगे तो दिक्कत आएगी आपको, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। अब इसका दही का पैक बनाना कैसे, थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे बनाना चाहिए। इस दही पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक थोड़ा सा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए। कितना डालना है, 2 बड़े चम्मच डालने हैं, जिसको हम टेबल स्पून कहते हैं, 2 बड़े चम्मच उसको कहते हैं। तो 2 बड़े चम्मच आपको दही डालना है। उसके अलावा कुछ बूंदे आप नींबू के रस की मिलाइए इसमें। कुछ बूंदे का मतलब लगभग 8 से 10 बूंदे आप इसमें नींबू के रस की मिला सकते हैं। उसके अलावा एलोवेरा का जो जेल होता है ना, उसको मिला करके पूरे अच्छे ढंग से आप इसका पेस्ट बनाइए। खूब अच्छे फैट लीजिए चम्मच से। हाँ, 2 बड़े चम्मच दही, कुछ बूंदे नींबू की, 8-10 बूंदे मान लीजिए, और उसके अलावा एलोवेरा का जेल 5 से 7 बूंदे भी मिला सकते हैं अगर अच्छा ताजा नींबू है तो। तो एलोवेरा का जेल आप मिलाएं थोड़ा सा इसमें, है ना, 1 से 2 चम्मच, पूरा एक पेस्ट बन जाएगा। और उस पेस्ट में आपको खीरे का एक टुकड़ा डुबोना है, और उस डुबोए हुए टुकड़े को पूरी तरह से ऐसे त्वचा पर लगाना है। ऐसे त्वचा पर यूं चलाते जाएं, फिर डुबोएं, फिर वापस, फिर डुबोएं, फिर वापस। तो थोड़ी देर इसको सूखने देवें। फिर जब पूरी त्वचा ऐसे गीली हो जाएगी ना, फिर इसको सूखने देवें थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद आपको धो लेना है। गर्म पानी से नहीं धोना, नॉर्मल वाटर से धोना, ठंडे पानी से धोना। एक होता है बनाना पैक।
कोई भी एक दो प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारे प्रयोग। एक बनाना पैक होता है, बनाना पैक का मतलब होता है कि हम केले के द्वारा अपनी त्वचा को बड़ा अच्छा बना सकते हैं। केले में एक कोलाजन नाम की एक चीज होती है, वो कोलाजन त्वचा के लिए बड़ी जोरदार चीज है, एंटी एजिंग है कोलाजन। तो कोलेजन को बढ़ाने के लिए त्वचा केला हम प्रयोग कर सकते हैं। तो केले को हमारे को कैसे बनाना है, केले को मैश कर लीजिए, इसमें 2 बड़े चम्मच आपको दही के मिलाने और थोड़ा सा शहद मिलाना है, इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर बोल रहा हूँ 2 केलों को मैश करके टुकड़े टुकड़े करके और मिक्सी में चला लीजिए, उसमें थोड़ा दही डाल दीजिए, जिसको हम 2 बड़े चम्मच कहते हैं, 2 टेबल स्पून हमें दही मिलानी है। उसके अलावा थोड़ा सा इसमें शहद मिलाना है, इनका पेस्ट बन जाएगा मिक्सी में चला करके, या फिर वैसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं। और इसको त्वचा पर लगाओ, थोड़ी देर के लिए सूखने दो, जब तक सूखे नहीं तब तक धोना नहीं, और इसको फिर ठंडे पानी से धो लेना। इससे आपका एंटी एजिंग का काम करेगा, इसका चेहरा दमक जाएगा। आपके चेहरे पर अगर झुर्रियां आ रखी तो कोलाजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो झुर्रियां गायब हो जाएंगी, फिर से त्वचा कसेगी, फिर जवानों की तरह लगने लगेगी। एक होता है कॉफी पैक। कॉफी पैक मतलब कॉफी पीनी नहीं है, कॉफी को लगाना है। लोग सोचते हैं ना कि हमारा मूड खराब हो रखा है, कॉफी पियेंगे तो हमारा मूड सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप कॉफी पीने, कैफीन होता है उसमें, तो वो तो बड़ा नुकसान कारक होता है। आप कॉफी लगा सकते हैं अपने चेहरे अथवा अपने त्वचा पर कहीं पर। तो उसमें क्या करना है, कॉफी के वैसे तो खूब सारे फायदे होते हैं, लेकिन ये भी एंटी एजिंग होती है अगर हम बाहर से प्रयोग करें इसको। तो इसलिए इससे भी त्वचा में कसावट आती है, त्वचा सुंदर दिखने लगती है। और गठीली और कसी हुई त्वचा तो हर व्यक्ति को अच्छी ही लगती है। एक उम्र के बाद तो व्यक्ति की ढीली होगी, लेकिन फिर भी आप जितना ये करेंगे उतना अच्छा बना के रख सकते हैं। आपने हेमा मालिनी को देखा होगा, और भी कई सारी ऐसी हीरोइन को देखा होगा जो काफ़ी लंबी लंबी उम्र तक, बड़ी बड़ी उम्र तक भी अपनी त्वचा को अच्छा बना के रखती, जवान बना के रखती। तो उसमें ये प्रयोग भी बड़ा उपयोगी है। उनके द्वारा भी ये घरेलू प्रयोग ही किए जाते हैं, वो कोई क्रीम पाउडर आदि नहीं लगाती, वो तो इनसे बचते हैं। कैसे बनाना, 1 चम्मच पाउडर को लेना है आपको, कॉफ़ी पाउडर, और उसके अलावा एक बड़ा चम्मच शहद डालना, जो 1 टेबल स्पून होता है उसमें, और उसको थोड़ा सा पेस्ट कर लो। और उसको पेस्ट बना करके जब मिक्सचर हो जाएगा तो उसको आपको चेहरे पर या फिर त्वचा के अन्य किसी भाग जहाँ पर आपको ढीली त्वचा लग रही है उस पर लगा लीजिए। इस मास्क को 20 से मतलब आप थोड़ी देर लगा के रखिए, 4-5 मिनट की ऐसी जेंटली मसाज कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर इसको सूखने दीजिए। जब ये सूखेगा, नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर से ही आपको इसको धोना है। इस पैक को आप सप्ताह में 2 बार या 3 बार अगर करें तो जल्दी से आपको परिणाम मिलेगा। सप्ताह में आप 2 बार करें, 3 बार करें, या हर एक दिन छोड़ करके एक दिन आप करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा। हमारे इस कार्यक्रम को हमने 30 से 50 साल तक के लोगों के त्वचा की देखभाल करने के लिए, उनकी त्वचा को अच्छा बनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम को रखा। आशा है आप सबके लिए यह उपयोगी कार्यक्रम होगा। योग व स्वास्थ्य का 364वां एपिसोड अब आज हमने पूरा किया। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।